अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर, हमेशा की तरह मौजूद दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को कैसे देखना तो है दोस्तों लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी के जो वार्म अप मैचेस हैं उसके हवाले से अपडेट आ गई है। आईसीसी ने यह बता दिया है कि अब कौन कौन से वार्म अप मैचेस जो टीवी पे दिखेंगे, पाकिस्तान का कब वार्म अप मैच है, कहां पर आप उसको देख सकते हैं, क्या अपडेट है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे अगर पाकिस्तान इंडिया वाला मैच जो स्किप कर जाता है तो क्या पाकिस्तान से उस मैच को स्किप करने की वजह से वर्ल्ड कप से बाहर हो सकता है। जी हां, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं कि पाकिस्तान बाहर हो सकता है। क्या फार्मूला लगेगा उसके लिए, नेट रन रेट का क्या सिचुएशन होगी, उसके ऊपर बात करेंगे। और बात करेंगे कि आज भी जो है वो वर्ल्ड कप के अंदर जो 3 वार्म अप के मैचेस खेले गए उनका रिजल्ट क्या रहा, क्या सिचुएशन रही, वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन बजाना। अच्छा, आज काफी लोग जो वॉइस का जो वो इशू करते रहते हैं, तो आज हमने थोड़ी सी अपनी जो डिवाइस है उसको इंप्रूव किया है। अब आप हमें ये बताइएगा कि आपको वीडियो क्वालिटी कुछ बेटर लगी है या आवाज में कुछ जो है वो बेहतरी आई है, तो जरूर हमें जो है इस हवाले से कमेंट में बताइएगा। एक्सेसरीज हमने चेंज की हैं चीजें आज हमने। खैर जी, दाऊद साहब, इस वक्त जो नंबर 1 खबर आ रही है वो हमारे पास आ रही है पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान के सिनेरियो को लेकर आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान ये फैसला कर चुका है जो 15 तारीख का जो मैच है वो मैच जो है वो हम नहीं खेलेंगे। तो क्या आप पहले ये इस पे बात कर लेते हैं। आज वार्म अप का शेड्यूल आ गया। चले वार्म अप का शेड्यूल जो है पहले बता देते हैं, फिर डिटेल से दूसरी बात भी कर लेंगे। तो वार्म अप का जो है आज शेड्यूल जो है वो सामने आ चुका है। वैसे तो वार्म अप मैचेस जो है उसका आगाज हो चुका है, इंडिया में वर्ल्ड कप के वार्म अप मैचेस जो है वो शुरू है। तो ये बताएं कि कौन कौन से वार्म अप मैचेस जो है वो टीवी के ऊपर दिखेंगे, पाकिस्तान का कब मैच खेला जाना है और क्या क्या सूरत हाल है। जी देखिए, आज आईसीसी ने सुबह सुबह बता दिया था और आईसीसी ने लिस्ट पूरी जारी कर दी थी कि ये मैच टीवी पर दिखाई देंगे, ब्रॉडकास्ट होंगे अपने अपने रीजन में। जिस जिसके पास राइट्स हैं, जिस जिस कंट्री में वो दिखाएगा और बाकी कुछ मैचेस नहीं होंगे। आज की जैसे 3 मैच आज टीवी पर टेलीकास्ट हुए हैं। अगर आपने नहीं देखे, ये जो एप्स वगैरह हैं उन पे भी ये चल रहे थे। अफगानिस्तान, स्कॉटलैंड, यूएसए और इंडिया ए का मैच था। इनके रिजल्ट भी आपको बताते हैं। और कनाडा इटली का भी मैच ये रात को शुरू हुआ 7 बजे, 6:30 बजे। कल अली साहब 3 फरवरी है, कल एक ही मैच है जो टेलीकास्ट होगा। 2 इसके अलावा और मैच हैं, अलबत्ता वो टेलीकास्ट नहीं होंगे। सिर्फ नेपाल और यूएई का मैच है, शाम को 5 बजे खेला जाएगा, वो टीवी पर आपको दिखेगा। बाकी कोई मैच नहीं दिखेगा, एप्स वगैरह पे भी दिखेंगे। 4 फरवरी को 3 मैच टीवी पर दिखाई देंगे जो ब्रॉडकास्ट होंगे। अफगानिस्तान वेस्ट इंडीज का दोपहर 3 बजे, ये 2:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक होगा। ये आईसीसी ने इंडियन टाइम के मुताबिक अपडेट दिया। फिर पाकिस्तान और आयरलैंड का मैच ये शाम को 4:30 बजे ब्रॉडकास्ट होगा और फिर इसके बाद ये टीवी पर दिखेगा पाकिस्तान आयरलैंड का मैच। इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच शाम को 6:30 बजे, ये भी टीवी पर दिखेगा। 5 फरवरी को 2 मैच टीवी पर होंगे, दिखाई देंगे। नेपाल और कनाडा का 12:30 बजे और न्यूजीलैंड और यूएसए का मैच शाम 6:30 बजे। 6 फरवरी को 2 मैच टीवी पर दिखेंगे, इटली और यूएई का 2:30 बजे इंडियन टाइम के मुताबिक 3 बजे। इंडिया ए और नामीबिया का मैच शाम को 4:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक टीवी पर चलेगा। यानी कि पाकिस्तान का जो वार्म अप मैच है जो आयरलैंड के खिलाफ है वो परसों बुध के दिन जो है वो खेला जाएगा। तो पाकिस्तान टीम का साथ शेड्यूल भी आ चुका है। आज पाकिस्तान टीम पहुंची, अपने अपने होटल्स में डायरेक्ट चली गई। आपको अपने पिछले शो में भी बताया था, पाकिस्तान टीम पहुंच गई थी। तो आज बिल्कुल उन्होंने आराम किया। श्रीलंका में आज फुल एंजॉय करेंगे। जो टीम जहां ठहरी है उसके सामने अली साहब समंदर है। मैं और अली साहब गए भी थे समंदर में, तो उसके सामने बिल्कुल सी है और बड़ा अच्छा मौसम भी है कोलंबो का। तो खिलाड़ी सिर्फ एंजॉय करेंगे। कल भी कहा खिलाड़ियों को कि बिल्कुल आप कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं, बाहर शहर फिरना चाहते हैं तो फिर लें, लेकिन कोई भी आपकी प्रैक्टिस नहीं है। पाकिस्तान परसों जो आयरलैंड के साथ मैच खेलेगा शाम को 4:30 बजे, वहां से पाकिस्तान अपनी वर्ल्ड कप की तैयारी का आगाज करेगा। अली साहब जो आज मैच खेलेंगे उस पर भी बात करते हैं, क्योंकि आज अफगानिस्तान ने जो है वो अपना मैच जीता है। अफगानिस्तान और स्कॉटलैंड का मैच था। स्कॉटलैंड ऑलरेडी पहुंच चुकी है, 2 दिन हो गए, इंडिया पहुंची भी है। आज अफगानिस्तान स्कॉटलैंड का मैच था। बहुत ही आसानी के साथ अफगानिस्तान ने स्कॉटलैंड को हरा दिया। 1 साइड हुआ ये मैच। 184 रन पहले बोर्ड पे लगाए अफगानिस्तान ने। रसूली ने बड़ी जबरदस्त किस्म की बैटिंग की अफगानिस्तान की तरफ से। रिटायर्ड अपने आप को उन्होंने कर दिया। 84 रन बनाने के बाद 46 गेंदों पे 5 छक्के 7 चौके उन्होंने मारे। और जब स्कॉटलैंड बैटिंग करने के लिए आया तो सिर्फ 19.3 ओवर्स में 123 बना सका और ऑलमोस्ट डेड रबर मैच रहा है। फिर अगर आप इंडिया और यूएसए की मैच की बात करो तो वहां पर इंडिया ए ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की, 238 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पे। इंडिया ए की तरफ से भी हमें जगादास दीसान की तरफ से 100 देखने को मिला। बदूनी जो कैप्टन थे उन्होंने 60 रन बनाए। लेकिन अली साहब यूएसए ने भी बड़ी जबरदस्त फाइट देखने को मिली यूएसए की तरफ से। अलबत्ता यूएसए मैच हारी जरूर, लेकिन यूएसए ने भी चेस करते हुए 200 बनाया।
जो एक इंटेंट थी यूएसए की वो बड़ी शानदार थी। घोष विकेट कीपर जो है उन्होंने 44 बनाया, जो इनके कृष्णा मूर्ति थे यूएसए के उन्होंने 41 बनाया, और ठीक ठाक हमें बैटिंग देखने को मिली यूएसए की, और काफी हद तक यूएसए ने फाइट दिखाई। फिर जो तीसरा मैच जो भी खेला जा रहा है इटली का और कनाडा का, इटली ने पहले बैटिंग की और आप कहें कि 156 रन बोर्ड पर लगाए, और कनाडा का जो चेज है वो बड़ा शानदार किस्म का ऑलमोस्ट जारी है, ऑलमोस्ट वो मैच को जीत भी जाएंगे ऐसा लग रहा है। तो ये अली साहब 3 मैच खेले गए आज के। बिल्कुल जी। खैर इसके बाद दाऊद साहब जो अपडेट आ रही है वो आ रही है जी पाकिस्तान के हवाले से। तो पाकिस्तान अगर जो है वो इंडिया वाला मैच जो है स्किप कर जाता है तो इस हवाले से आईसीसी ने जो है वो नेट रन रेट के हवाले से भी भजन जो है वो आगाह कर दिया है कि आपका जो नेट रन रेट है वो ऐसे कंसीडर किया जाएगा जैसे पाकिस्तान जो है वो 0 के ऊपर जो है वो ऑल आउट हो गया, और पाकिस्तान के लिए ऐसी सिचुएशन बन सकती है वहां पे श्रीलंका में कि पाकिस्तान जो है वर्ल्ड कप से ही बाहर हो सकता है। अगर आप जो ये मैच खेल लेते हैं तो जाहिर बात है आप हारें या जीते जो भी है थोड़ा क्लोज मार्जिन रहता है। और नेट रन रेट जो है वहां पर क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है, मतलब ये लगातार हम बात नेट रन रेट को लेकर क्यों कर रहे हैं ये आपको खुद समझ आ जाएगी जिस 15 तारीख तक आप जो है पहुंचेंगे, क्योंकि श्रीलंका है हमें वहां का भरपूर आइडिया है कि कोलंबो में जो मैचेस होते हैं वो अक्सर आपने अगर आपने वुमेन्स वाला वर्ल्ड कप फॉलो किया है तो उसमें आपको पता चला होगा कि पाकिस्तान के आधे से ज्यादा मैच तो धुल गए, बारिश होती रही, धुलते रहे मैच। तो अगर वहां पर जो है बारिश होती रहती है और पाकिस्तान के मैच जो है वो धुलते रहते हैं और बीच में एक आधा मैच हो जाता है, जाहिर बात है पाकिस्तान का जिस भी छोटी टीम के खिलाफ मैच होगा अगर एक मैच भी धुल जाता है तो वो सीधा सीधा बेनिफिट जो है वो छोटी टीम को होगा। अभी तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो 4 मैच पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में खेलने, 3 मैच पाकिस्तान के एटलीस्ट हो, एक पाकिस्तान छोड़ भी देना लेकिन 3 पूरे प्रॉपर जीते 6 पॉइंट लेके, एक भी जो है मिसकैलकुलेशन ना हो, फिर तो पाकिस्तान के लिए चीजें अच्छी हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान जो है वो ये 3 मैचों में से एक मैच भी धुल जाता है और 2 मैच भी पाकिस्तान जीतता है तो भाईजान चीजें पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगी। देखिए लोग बहुत ज्यादा हमसे पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान ने बाइकआउट करने का फैसला तो कर लिया, इंडिया वाला मैच बजाहिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी लगा कि यार ये कोई इतनी मुश्किल चीज तो है नहीं, इंडिया का मैच छोड़ भी दो, यूएसए से खेलना है, नामीबिया से खेलना है, नीदरलैंड से खेलना है, स्ट्रेट अवे जीतो और सुपर 8 में चले जाओ, गड़बड़ी चीजें आसान हो जाएंगी। लेकिन जब आप इसको खंगालते हो और कहते हो कि वाकई क्या सिनेरियो इतना आसान है, तो जवाब आता है नहीं, चीजें इतनी आसान नहीं है। अब आपको बारी बारी सिनेरियो बताते हैं कि किस तरह से और क्यों पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बन सकती हैं सुपर 8 के लिए, डिस्पाइट कि पाकिस्तान बुरा नहीं करता, पाकिस्तान को कोई अपसेट भी नहीं करता, पाकिस्तान सारे मैच जीतने की तरफ जाता है अपने छोटे टीमों के अगेंस्ट, फिर भी पाकिस्तान के लिए क्यों मुश्किल बन सकती है। पहला मैच है पाकिस्तान का सुबह 10:30 बजे कोलंबो में नीदरलैंड के अगेंस्ट। अली साहब रेन की फोरकास्ट है, इमेजिन कीजिए, अभी हाइपोथेटिकल बातें सिनेरियो सारे बना रहे हैं, इमेजिन कीजिए खुदा ने खासा अगर उस मैच में बारिश हो गई, उम्मीद करते हैं बारिश ना हो, लेट्स सपोज कि अगर बारिश हो गई, एक पॉइंट आपको मिल गया, एक पॉइंट आपको उसका मिल गया, बाकी पाकिस्तान अपने सारे मैच जीत गया। पाकिस्तान के कितने पॉइंट्स हो गए, इंडिया वाला तो आप खेल नहीं रहे, आप यूएसए से जीत जाते हो और आप नामीबिया से जीत जाते हो, 4 वो और 1 नीदरलैंड का पॉइंट, 5 पॉइंट। अब चूंकि इंडिया वाला आप मैच फॉरफिट कर लोगे, पिछले शो में हमने आपको बताया था कि डिस्पाइट के पाकिस्तान बाइकआउट कर रहा है, इंडिया ट्रैवल करेगा कोलंबो, अगर उनको 2 पॉइंट चाहिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे प्री मैच, और फिर उसके बाद टॉस के टाइम वो वहां पर उनका कप्तान भी मौजूद होगा। अब चूंकि सलमान अली आगा आएंगे नहीं वहां पर तो उनको 2 पॉइंट दे दिए जाएंगे, और जो नेट रन रेट का जो नया रूल है वो बड़ा गंदा रूल है जो पाकिस्तान को हर्ट कर सकता है। वो रूल क्या है? वो रूल ये कहता है कि इसका मतलब यह कि समझ लो पाकिस्तान ने 0 रन बनाया, यानी कि 20 ओवर के मैच में जो रन रेट का जो कैलकुलेटर है वो ऐसे कैलकुलेट करेगा पाकिस्तान के साथ, ऐसे नहीं करेगा जैसे अमूमन एक मैच में बारिश हो जाती है, बस 2 पॉइंट कम हो गए, बाकी नेट रन रेट सेम। असूलन तो ये होना चाहिए ना अली साहब कि पाकिस्तान वो मैच नहीं खेल रहा तो जितने नेट रन रेट पाकिस्तान का प्रीवियस मैच में था उतना ही होना चाहिए, बस 2 पॉइंट उठाओ और वो इंडिया को दे दो। असूलन तो ये होना चाहिए ना कि बस वो 2 पॉइंट इंडिया को मिल गए, पाकिस्तान को 0 पॉइंट मिला। नेट रन रेट के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए क्योंकि एक बॉल भी किसी ने नहीं खेली, असूल तो यही कहता है ना। लेकिन आईसीसी कह रहा है कि भाईजान भी यही कहती है कि जब आपने मैच ही नहीं खेला, जब दोनों को बराबरी की सतह के ऊपर चीजें बढ़नी चाहिए, जब छक्का ही नहीं लगा, जब कोई आउट ही नहीं हुआ, जब कोई रन ही नहीं बना, लेकिन प्लेंटी पाकिस्तान को डाली जाएगी क्योंकि पाकिस्तान छोड़ रहा है मैच। आईसीसी कहता है कि नहीं भाई, जो हमारा रूल है वो ये कहेगा कि क्योंकि 4 फीट वाला पॉइंट है, इसका मतलब यह कि आप 0 पर ऑल आउट हो गए और इंडिया ने वो 20 ओवर में मैच चेस कर लिया। सिनेरियो देखे थे ना अंडर 19 के लिए, हम बोल रहे थे 33.3 ओवर्स में अगर पाकिस्तान जीता तो आगे जाता, तो वो अलग बात थी। कल हमारी सोच नजर नहीं है अंडर 19 टीम की, वो अजीब सोच से खेले, मैच भी हार गए। लेकिन अली साहब यहां पर यह बताया गया कि पाकिस्तान समझ लो 0 पर ऑल आउट हो गया और इंडिया ने 20 ओवर से मैच जीत लिया, जो कि हकीकत तौर पे क्रिकेट में कभी हो नहीं सकता कि कोई टीम इवन 10 पे 10 भी आउट हो तो वो आपको 10 बॉलें चाहिए होती हैं आउट होने के लिए भी। लेकिन यहां पर आईसीसी कह देगा कि पाकिस्तान 0 पर ऑल आउट हो गया और
20 ओवर से इंडिया मैच जीत गया। अब इस सिनेरियो में एक बात तो कंफर्म होगी कि हमारा नेट रन रेट माइनस पे लाइन लगा देगा, बिल्कुल आपका जो नेट रन रेट है वो जमीन बोस हो जाएगा। अब नेट रन रेट की बेस पे आप आगे नहीं जा सकते, आपको सुपर 8 में जाना है तो पॉइंट्स की सूरत में जाना है, मैच जीत के जाना है, या अगर कोई बारिश का पॉइंट एक आपके पास आया हुआ एक्स्ट्रा तो आप उसकी बेस पे जा सकते हो। ये तो कंफर्म्ड हो चुका है अब कि आप, ये कंफर्म्ड हो गया कि अब आप नेट रन रेट की बिना पे किसी भी टीम से मुकाबला नहीं कर सकोगे, क्योंकि आईसीसी आपका नेट रन रेट खराब से खराब तरीन कर देगा। अली साहब, अब सिनेरियो ये है कि हमारे पास कितने पॉइंट हो गए थे? 5। हम सारे मैच जीत गए थे, नेदरलैंड वाले मैच में बारिश होगी। अब नेदरलैंड के पास आ जाइए, नेदरलैंड इंडिया से हार गया, मान के चल रहे हैं कि नेदरलैंड इंडिया से हार गया। नेदरलैंड ने अगर यूएसए को हरा दिया, नेदरलैंड ने अगर नामीबिया को हरा दिया, पाकिस्तान से उनका मैच हो नहीं पाया बारिश की नजर, कितने पॉइंट नेदरलैंड के? 5। पाकिस्तान के कितने पॉइंट? 5। बेशक पाकिस्तान जो 2 मैच जीता होगा वो एक मार्जिन से जीता होगा, हम कहते हैं 80-80 रन से जीता होगा, लेकिन चूंकि जो नेट रन रेट है स्टिल वो नेदरलैंड माइनसों में चला जाएगा, नेदरलैंड का बेहतर होगा, और इस सिनेरियो में नेदरलैंड सुपर 8 में जाएगी। अब एक और सिनेरियो देखिए, जो एक और बड़ी मुश्किल चीज आ गई, वो ये कि इंडिया भी अब हमें एक डज पहुंचा सकता है। अली साहब, आप पूछोगे वो कैसे? अगर किसी छोटी टीम से इंडिया हार गया तो फिर क्या होगा आपका? जानबूझकर हार गया, जानबूझकर। अब देखो, इस ग्रुप में अगर अच्छी कोई टीम नजर आती है तो शायद यूएसए नजर आती है, या आपको एक नेदरलैंड नजर आती है। नामीबिया में भी 1-2 ऐसे खिलाड़ी हैं जो गेम चेंजर है। ऐसी नेदरलैंड भी बड़ी तेज टीम है, याद नहीं उन्होंने आपको क्वालिफाई करवाया था? किस तरह की टीम है वो? एग्जैक्टली। लेकिन अली साहब, अगर नेदरलैंड और यूएसए जो भी अच्छा जा रही हुई, आप इमेजिन कीजिए कि पाकिस्तान के एक भी मैच में बारिश नहीं होती, चलो ये तो हमने एक बारिश का सिनेरियो बनाया, और कोलंबो में शायद पाकिस्तान का एक आध मैच तो बारिश की नजर हो गई होगा, लेकिन अभी हम मानते हैं कि पाकिस्तान का एक भी मैच बारिश की नजर नहीं हुआ, मान लीजिए एक भी नहीं हुआ बारिश की नजर। पाकिस्तान ने नेदरलैंड को भी हरा दिया, पाकिस्तान ने यूएसए को भी हरा दिया, पाकिस्तान ने नामीबिया को भी हरा दिया। इस सूरत में इंडिया हमें तंग कर सकता है। वो कैसे? वो ऐसे कि अब इंडिया अगर नेदरलैंड से जानकर आखिरी मैच हार जाए, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ने अपना मैच, पहला मैच नेदरलैंड को हरा दिया, और उसके बाद पाकिस्तान अपने सारे मैच जीत जाता है, इंडिया वाला आप खेलने नहीं गए। लेकिन अली साहब, इस सूरत में अगर नेदरलैंड इंडिया से जीत गई, इंडिया जानबूझ के हार गया, और आखिरी अगर मैं आपको बताऊं तो आखिरी जो मैच है T20 वर्ल्ड कप का, जो इंडिया ग्रुप स्टेज का 18 फरवरी को शाम 6:30 बजे इंडिया नेदरलैंड के साथ खेलेगी। अगर नेदरलैंड ने अपना यूएसए वाला मैच और नेदरलैंड ने नामीबिया वाला मैच जीता हुआ, तो इंडिया को पता होगा कि अगर हम जान के हार जाते हैं नेदरलैंड से तो पाकिस्तान उस सूरत में भी बाहर हो जाएगा। नहीं, पाकिस्तान के पास भी तो 3 मैच होंगे ना। हाँ, 6 पॉइंट पाकिस्तान के भी हो जाएंगे, 6 पॉइंट, और नेदरलैंड के कितने हो गए? फिर उनके भी 6 हो जाएंगे। नेट रन रेट में आप पीछे रह जाएंगे। हाँ, तो आप नेट रन रेट में पीछे रह जाओगे, क्योंकि इंडिया वाले नेट रन रेट आपको 0 पर आपको ऑल आउट कर दिया इंडिया ने। ये आईसीसी तस्वर करेगा। तो ये वाला जो सिनेरियो है वो तो किसी भी सूरत में आपके हक में नहीं जा सकता फिर तो। हाँ, तो मैं ये आपको बता रहा हूं कि सुपर 8 में हमारे लिए किस तरह से डज लग सकती है। बाहर तो हमें आसानी से लगा, हमने कहा कि हम वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, हमें कोई इशू नहीं है, हम इंडिया वाला मैच वैसे भी कोई हारे जीते फर्क नहीं पड़ता ना। और सच बात है, आईसीसी ने भी ये ज्यूम किया हुआ है कि इंडिया पाकिस्तान को हरा दे, पाकिस्तान इंडिया को हरा दे, दोनों आगे जाओगे भाई सुपर 8 में। इवन वो जो न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान वाला ग्रुप डी है, वो ऐसा ग्रुप नहीं है। वहां पर अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को भी तंग कर सकता है, न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका को तंग कर सकती है, अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका को तंग कर सकता है। वो ग्रुप ऑफ डेथ है। इवन दो जो इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और जब बांग्लादेश इनके ग्रुप में थी, ये ग्रुप भी डेथ था, ग्रुप ऑफ डेथ था। लेकिन जब से स्कॉटलैंड आई है तो ये ग्रुप ऑफ इजी हो गया है थोड़ा सा। इवन मुझे पर्सनली ये लगता है कि ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका वाला ग्रुप भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि जिम्बाब्वे का स्क्वाड भी बड़ा तगड़ा है, और आयरलैंड के अंदर भी पूरा दम है किसी एक टीम को अपसेट करने का, और स्पेशली श्रीलंका को तो तंग कर ही सकते हैं सब। और ऑस्ट्रेलिया भी कोई इतना स्पिनर को अच्छा नहीं खेलता, तो अगर जिम्बाब्वे अच्छा स्पिन डाले, जाहिर है रेयर चांस है, ऐसा नहीं है कि चांस है, लेकिन क्रिकेट है ना भाई, T20 क्रिकेट है। आप श्रीलंका में खेल रहे हो, स्लो विकेट्स हैं, कुछ पता नहीं चलता भाई T20 में कौन कब किस दिन 3 घंटे में क्या कर दे। वो एक ही सिकंदर रजा उनका, वही अगर फंस गया तो ऑस्ट्रेलिया परेशान हो जाएगा। हमने देखा साइम अयूब की जो बैठी हुई बॉलें थी, वो ट्रेविस हेड बिल्कुल ही क्लूलेस हो गए थे। ऐसा ही है, इतना बड़ा नाम दुनिया का ट्रेविस हेड साइम अयूब के आगे भीगी बिल्ली बना। तो ऐसी बात नहीं है, छोटी टीमें हल्का फुल्का तंग कर सकती हैं। लेकिन अली साहब, यहां पे हम अभी डेडिकेटेड पाकिस्तान के सुपर 8 का सिनेरियो बना रहे हैं, तो जहां हमें कल ऐसा फील आ रहा था कि यार ये बड़ी चीजें हमारे लिए बड़ी आसान है, इंडिया का मैच हमने छोड़ भी दिया, हम तो सुपर 8 में गारंटीड जा रहे हैं। हम इसके बारे में बात करते हैं कि अगर सेमीफाइनल में इंडिया के साथ हुआ फिर क्या होगा, फाइनल में इंडिया के साथ हुआ फिर क्या होगा। तो हमने कहा कि सिनेरियो बनाएं, तो ये सिनेरियो बन रहे हैं जो भी हम आपके साथ शेयर किए हैं। अब ये तो खाली नेदरलैंड के साथ सिनेरियो बनाया है।
अगर हम अभी यही यूएसए को रख के रखें, आज इंडिया ए और यूएसए का वार्म अप मैच था भाई, 239 के ताकुब में यूएसए 200 बना गई, यूएसए 200 बना गई। तो यूएसए की टीम के अंदर वो तड़ तो है, कैपेबिलिटीज तो है भाई, स्पिनर भी बड़े तगड़े हैं, वो इंडियन पाकिस्तानी टीम बनी हुई और उनको इंडियन कंडीशन बड़ी सूट करेंगी। और यूएसए का कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ऊपर आप माने ना माने लेकिन एक नफसियाती दबदबा भी है भाई। नहीं, मैं कहता हूं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगी, मैं वो बात ही नहीं करता, लेकिन नफसियाती दबदबा तो है नहीं, मैं वो बात ही नहीं करता अपसेट वाली, लेकिन मैं दूसरे सिनेरियो को देखूंगा। मैं ये कहता हूं कि अगर यूएसए ने नीदरलैंड को हरा दिया, यूएसए ने नामीबिया को हरा दिया, यूएसए के 4 पॉइंट, फिर तो आप फंस गए ना। और आपका अगर एक मैच बारिश की नजर हो गया, वो खवा किसी भी के अगेंस्ट हो गया, तो इंडिया वाले तो आपका वैसे ही नेट रन रेट खराब कर जाएंगे। तो ये जो सारा सिनेरियो बनाया जा रहा है अली साहब, ये पाकिस्तान के लिए लोड हो जाएगा, खतरे की घंटी जो है वो प्रॉपर तरीके से बजा रहा है। तो ये पाकिस्तान को थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब अगर ये रूल नहीं देखा हुआ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, ये फैसला लेते हुए हुकूमत से जो मशावरत की गई थी, तो आई थिंक ये हमें देखना पड़ेगा। बाकी जाहिर है हकीकत तो यही है कि आईसीसी इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए उन्होंने मीटिंग ऑलरेडी बुलाई हुई है, ऑलरेडी वो प्रेशराइज बहुत हुए हुए हैं, क्योंकि नुकसान बहुत ज्यादा है। आईसीसी इसको बर्दाश्त तो नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स ने इस टाइम ऐसा लग रहा है कि आईसीसी के गरिबान पकड़े हुए हैं कि भाई पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा तो 4500 करोड़ का हमें घाटा है, 4500 करोड़ का, ये बहुत बड़ा घाटा है। अगर आप देखो तो सिर्फ पाकिस्तान इंडिया नहीं, तमाम जो क्रिकेट फर्टिनिटी है, जो फुल मेंबरान है, सबको इसका घाटा है। तो इतनी आसान चीजें हैं नहीं। प्लस जो अंबानी है, मुकेश अंबानी, उनका इतना पैसा लगा हुआ है, जियो स्टार का 65% या 70% शेयर उनके पास है, तो वो भी ये नहीं भाई रोला तो है, हाँ वो भी ये नहीं मानेंगे। तो अली साहब ये सिनेरियो है। पाकिस्तान को अगर इस वर्ल्ड कप में आगे जाना है और अगर इंडिया वाला मैच इस तरह से पाकिस्तान छोड़ता है तो ये साइड इफेक्ट्स तो हैं। नहीं बिल्कुल, साइड इफेक्ट्स तो बहुत स्ट्रांग है और पाकिस्तान को अब ये सोचना भी पड़ेगा कि पाकिस्तान क्या करता है। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान ने एक स्ट्रांग डिसीजन लिया हुआ है और पाकिस्तान जो है फिलहाल ब्रॉडकास्टर्स को जो है वो अब कह लें कि घुटनों पर झुकाने पे लगा हुआ है और कहीं ना कहीं जो है वो आईसीसी भी जो है वो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की बात को तस्वर करेगा। और मुझे तो फीलिंग्स आ रही है कि शायद पाकिस्तान जो है बांग्लादेश वाली बात दोबारा से न मनवा ले अपनी। नहीं, मैंने भी पिछले शो में आपसे बात की थी ना कि अगर पाकिस्तान का मुतालबा क्या होगा, अगर पाकिस्तान ये डिमांड रखता है, पाकिस्तान कहता है कि मेरी जाहिर और तो कोई डिमांड होगी नहीं, इसके अलावा क्या कि बांग्लादेश को उसके मैचेस श्रीलंका में खिलवाओ, बांग्लादेश को लेकर आओ। लेकिन अब दूसरी तरफ जो आज स्कॉटलैंड का मैच था अफगानिस्तान के साथ, स्कॉटलैंड का खेलती भी बाहर करोगे आप। और देखो टाइम इतना आगे चला गया ना। मैं पर्सनल कल भी एक थे दोस्त ही थे, उन्होंने ये मुझसे बात की, तो मैंने उनको कल भी एक बात की। मैंने कहा पाकिस्तान ने ये बाइकआउट का डिसीजन लेना था ना, तो पाकिस्तान ये जब बांग्लादेश का फैसला हुआ था ना, पाकिस्तान उसी दिन ले लेता। लेकिन पाकिस्तान ने पहले ये बात बोल दी थी, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान ने बाद में बात बोली। पाकिस्तान ने तो पहले इतनी बड़ी धमकी दे दी थी कि हम वर्ल्ड कप ही नहीं खेलेंगे अगर बांग्लादेश का ये किया, लेकिन उनकी वो धमकी काम ही नहीं आई। लेकिन एक सूखी धमकी नहीं, ये जो बाइकआउट वाला जो आज कल पाकिस्तान ने ऐलान किया ना रात शाम को पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के मैच के बाद, अली साहब ये पाकिस्तान को ये उस दिन कर देना, ये तो तब के बस उन्होंने किया कि यार बस खत्म। मुझे लगता है कि अफेक्टिव ज्यादा होता। चलें, उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद। आपसे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए, आप इंस्टाग्राम पर जाओ, जाइए और उनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी मुझे फॉलो कीजिए, हम जो क्रिकेट ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो में।